नमस्कार दोस्तों, ओबीसी आरक्षण का नया पेज आज सामने आया है। ये आज ही की खबर है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर नई याचिका दायर हुई है, जिससे अब जो ओबीसी आरक्षण है उस पर विवाद और गहराता चला जा रहा है। दोस्तों, इसमें मैं आपके लिए बताती हूँ कि इसकी प्रमुख खबर ये है, ओबीसी महासभा ने हाई कोर्ट से मांग की है। ओबीसी जो महासभा है उसने हाई कोर्ट से ये मांग की है दोस्तों कि जो भी अभी जजेस हाई कोर्ट के इस ओबीसी आरक्षण पर अपनी सुनवाई दे रहे थे, तो अब उनमें से दोस्तों एक नई बेंच बनाने की मांग की जा रही है। इस नई बेंच में क्या होगा, एक नई बेंच बने जिसमें से ओबीसी या सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को ना लिया जाए, ये ओबीसी महासभा ने कहा है। और इसमें ओबीसी महासभा का क्या तर्क है कि ओबीसी आरक्षण में सुनवाई करने वाला जज ओबीसी या सामान्य वर्ग का रहेगा तो सुनवाई को प्रभावित करेगा। तर्क दिया है कि वह यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ होगा। तो यह हैं ओबीसी याचिकाकर्ता जो के वकील जो हैं उदय कुमार जी हैं। इन्होंने यह याचिका दायर करी है हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। और इसमें क्या कहा गया है कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में नई याचिका लगाई है। यह याचिका ओबीसी महासभा की ओर से दायर की गई है। इसके माध्यम से हाई कोर्ट से अपील की गई है कि ओबीसी मामले की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस अलग से न्यायिक बेंच बनाएं, जिसमें कि कोई भी ओबीसी जज या फिर सामान्य वर्ग का जज ना हो। इसके पीछे दोस्तों इन्होंने यह कहा है कि ओबीसी महासभा की इस याचिका ने नए विवाद को जन्म दिया है, क्योंकि ओबीसी महासभा के ओर से अधिवक्ता उदय कुमार ने याचिका लगाई है। इसको हाई कोर्ट में पूर्व से लंबित याचिकाओं के साथ लिंकअप करने की भी गुहार की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया है कि प्रदेश में क्योंकि ओबीसी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व 51% है, हाई कोर्ट में 14 से लेकर 27% आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा है कि हिंदू धर्म 4 वर्ण जिनमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र विभाजित है। इस चतुर्वर्ण से बाहर की जातियां पंचमय जातियां कहलाती थीं, जिसे समाज में सबसे निचला स्थान मिला था। आज भी ये मानसिकता मौजूद है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि ओबीसी और सामान्य जज से अलग बेंच करेगी इसकी सुनवाई। ओबीसी महासभा का तर्क है कि ओबीसी आरक्षण में सुनवाई करने वाला जज अगर ओबीसी या सामान्य वर्ग का रहेगा तो सुनवाई को प्रभावित करेगा, यह प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होगा। बहरहाल ओबीसी आरक्षण के मामले पर 7 अक्टूबर को हाई कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। तो दोस्तों अब हमें इंतजार करना होगा 7 अक्टूबर का कि अब ओबीसी आरक्षण क्या नया मोड़ लेता है। आपको बता दें कि पिछले 2.5 साल से ये ओबीसी आरक्षण का विवाद गहराता चला जा रहा है। कोई ना कोई रोज एक नई पिटीशन दायर कर देते हैं, जिसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स का भी हित प्रभावित हो रहा है। और एमपीपीएससी प्री मेंस से रिलेटेड कई सारे मुद्दे जो हैं अभी इसी वजह से विवाद में बने हुए हैं। ना एमपीपीएससी कोई रिज़ल्ट दे पा रही है इसी आरक्षण मुद्दे पर। ना सिर्फ ओबीसी में जो डेप्यूटी कलेक्टर डीएसपी बनते हैं उन परीक्षाओं में, बल्कि एमपीपीएससी की सभी परीक्षाएं इससे प्रभावित हो रही हैं। चाहे वह डॉक्टरी की परीक्षा हो, चाहे वह फॉरेस्ट एग्ज़ाम हो, चाहे इंजीनियरिंग एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये थी दोस्तों एक नई अपडेट एमपीपीएससी में ओबीसी आरक्षण को लेकर। अगर आप इसी प्रकार की अन्य अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए, और इसी प्रकार की अन्य खबरें लगातार हम आपको अपडेट करा रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को सही जानकारी मिले कि आखिर चल क्या रहा है, क्यों रिज़ल्ट आने में इतनी देरी हो रही है और आखिर रिज़ल्ट कब आएगा। तो मेरे अनुसार अब देखना होगा 7 अक्टूबर को, और हम 7 अक्टूबर को भी लगातार आपको अपडेट देंगे कि ओबीसी
ओबीसी आरक्षण अब देखिए क्या नया मोड़ लेता है, क्या नया पेंच इसमें आता है और मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स को अभी और कितना सफ़र करना पड़ेगा इन आरक्षण और राजनीति के विवाद में फंसकर। तो दोस्तों हम सिर्फ कर सकते हैं पढ़ाई, तो हम अपनी पढ़ाई करते हैं और देखते हैं कि अब नया क्या जो है एक नया रोचक मोड़ इसके सामने आता है। तो जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।